दरअसल अडानी पावर झारखंड लिमिटेड ने 84.6 करोड़ डॉलर का बिल बकाया होने की वजह से बांग्लादेश को अपनी बिजली सप्लाई घटाकर आधी कर दी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश को अपनी जरूरत से कम पावर सप्लाई मिल रही है। पावर ग्रिड बांग्लादेश पीएलसी के आंकड़ों से पता चलता है कि बांग्लादेश के कई शहर अंधेरे में डूबे हैं। भारत की एक निजी कंपनी है जिन्होंने एक लेटर लिखकर बांग्लादेश को कहा है कि पैसे दो और बिजली लो। इसमें किसी तरीके की जानकारी एमए को है? बिजली बांग्लादेश को बेचने वाली बात जो कही, ये मसला जो है दो पार्टी के बीच में है। एक कॉन्ट्रैक्चुअल एप्लीकेशन है दोनों के बीच में, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरे गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश है। देखिए, मैं तो समझती हूँ कि बांग्लादेश की सारी तरक्की जो शेख हसीना के दौर में हुई थी वो धरी की धरी रह गई, और अब हम ये देखेंगे कि आगे मुझे तो जो फ्यूचर नजर आ रहा है, बांग्लादेश तो क्या, यानी वहां पे जो इकोनॉमी है उसकी क्या सिचुएशन रहेगी। बांग्लादेश को आज अगर आपने बोल दिया कि चलो देखो क्या करेंगे दोस्त, इसको मैं बता रहा हूं, रगड़ दो एक बार बांग्लादेश को रगड़ दो, क्योंकि ये जिसके बल पर उछल रहे हैं, देखो तख्ता पलट तो अमेरिकन ने करा, ये बल पे किसके उछल रहे हैं? अमेरिकन के बल पे नहीं उछल रहे, चाइनीज के बल पे उछल रहे हैं। और जो चाइनीज के बल पे उछल रहे हैं, चाइना ज्यादा देर तक किसी को सपोर्ट नहीं करता। बांग्लादेश को लेकर के जो बारबेरिक वायलेंस चल रहा है अगेंस्ट हिंदू और अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर, उसके ऊपर ओपन फ्रंट बात करना, एक ओपन प्लेटफॉर्म पे बात करना और ये कहना कि बांग्लादेश हिंदुओं के साथ जो बर्बरता चल रही है उसके खिलाफ एक आवाज इतने बड़े ग्लोबल लीडर का उठाना, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। इसी सिचुएशन में जब कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है किसी कंट्री में, तो उस वक्त इस तरह के वाकयात होते हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि पूरी दुनिया को इसके ऊपर बोलना चाहिए, और जो माइनॉरिटीज के साथ वहां पर हुआ है, हिंदुओं पर जो हमले हुए हैं, वो उसको कंडेम करना चाहिए। इसके ऊपर अब जो आपको पता है ये डेवलपमेंट हो चुकी है, जिसमें ना सिर्फ ये कि कई एक कंट्रीज की तरफ से कहा गया है, अडानी ने ये डिसीजन लिया कि बिजली काटेंगे। ये आप ये समझिए कि वो देश के लिए एक बड़ा काम कर रहे हैं कि सेंट मार्टिन आइलैंड, वहां तो बिजली ही खत्म, अंधेरे में डूब गया है, क्योंकि वहां सिर्फ अडानी का ही लाइन जा रहा था। दोस्तों, स्टोरी यह है कि बांग्लादेश को आज अगर आपने बोल दिया कि चलो देखो क्या करेंगे दोस्त, इसको मैं बता रहा हूं, रगड़ दो एक बार बांग्लादेश को रगड़ दो, क्योंकि ये जिसके बल पर उछल रहे हैं, देखो तख्ता पलट तो अमेरिकन ने करा, ये बल पे किसके उछल रहे हैं? अमेरिकन के बल पे नहीं उछल रहे, चाइनीज के बल पे उछल रहे हैं। और जो चाइनीज के बल पे उछल रहे हैं, चाइना ज्यादा देर तक किसी को सपोर्ट नहीं करता, ये बात तय है। चाइना दोस्तों कभी किसी को ज्यादा सपोर्ट नहीं करता। चाइना साफ सीधी बात है, इनके मुंह पे थोड़े समय के बाद मना कर देगा और हम लोन नहीं दे सकते तुम्हें, दे विल रिफ्यूज। चाइना ने यही काम पाकिस्तान के साथ करा, चाइना ने यही काम श्रीलंका के साथ करा, चाइना ने यही काम मालदीव्स के साथ करा, चाइना ने यही काम लाओस के साथ करा, चाइना ने यही काम आधा दर्जन अफ्रीकी देशों के साथ करा। आपको क्या लगता है बांग्लादेश के सुरखाब के पर लगे बांग्लादेश के कि वो चेक काट के देता रहेगा उसको? तो दोस्तों आज यही मौका है कि बांग्लादेश के स्क्रू टाइट करो। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द हाई टाइम अब, लेकिन हिंदुओं को भी चाहिए कि वो ईंट का जवाब पत्थर से दे। और भारत में जितने भी हिंदूज हैं, भारत में जितने भी हिंदुओं को अपने अपने संस्कृति से, अपने देवी देवताओं से मोहब्बत है, और अपने हिंदू से, हिंदू को अगर मोहब्बत है, तो हर कोई बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा होगा, हर कोई बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाएगा, हर कोई बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए एक आवाज में कहेगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री को अब कोई डिसीजन लेना चाहिए। और नहीं हो तो जो लोग बांग्लादेश में यूनुस साहब के साथ हैं वो रहे, हम हिंदुओं को एक बंगलिस्तान बना करके दे दिया जाए, और हमारी इंडियन आर्मी वो हिंदुओं के बंगलिस्तान को बिल्कुल मतलब प्रोटेक्शन दे, और प्रोटेक्शन दे करके उनको साथ में रखे। मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने 3 दिन दिवाली मनाई, मैंने धनतेरस मनाया, लेकिन चेहरे पर आप मेरी जितनी भी तस्वीरें देखिएगा, मेरे चेहरे पर एक मायूसी था। मुझे दिल्ली में मेरे एक भाई से मैं मिलने के लिए गई थी ग्रेटर कैलाश में, तो उन्होंने भी मुझसे पूछा क्या हुआ, तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं फील होता है कि बांग्लादेशी हिंदू जो है वो खुल करके अपने फेस्टिवल को नहीं मना पा रहे हैं। पाकिस्तान में जो हिंदू है उनको जिस हिसाब से हम मनाते हैं फेस्टिवल्स को, वो नहीं मना पाते हैं, तो आंखें भर आती हैं, बुरा लगता है, बुरा फील होता है कि हम ये पटाखे छोड़ रहे हैं, हम मिठाइयां बांट रहे हैं, हम चांदी के सिक्के बांट रहे हैं, हम गिफ्ट्स एक दूसरे में लेन देन कर रहे हैं, घर सजा रहे हैं और नए फर्नीचर्स कुछ लोग मंगा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन
कहीं ना कहीं दिल में एक चोट पहुंचती रहती है अपने पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए। और अभी हालिया में पिछले 4 महीने से जो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको देखने के बाद ना बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। मतलब खुशी जो है ना वो पूर्ण नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। आज मैं जब अपने चैम्बर में, क्योंकि मैं आज ही पहुंची अपने चैम्बर में, तो सब लोग बहुत मतलब उत्तेजित थे कि मैडम आ रही है तो हम लोग सब मिलकर के दिवाली मनाएंगे। पर मुझे देख करके, जब मैंने दिया हाथ में लिया तो मुझे देख करके वो लोग भी मायूस हो गए। फिर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने कहा कि बांग्लादेश से जो मैसेजेस आ रहे हैं और बांग्लादेश से जो दृश्य आ रहे हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, उसको देख करके मन नहीं कर रहा है कि दिवाली मनाऊं या मिठाइयां खाऊं, लेकिन एंजॉय करूंगी, जरूर करूंगी। तो उनका, बच्चों का दिल रखने के लिए मैंने जरूर किया, पर दिल टूटा हुआ था, आंख में आंसू जरूर था, जुबान में लड़खड़ाहट जरूर थी और पूरा मन नहीं था कि खुशी को सही से मनाएं, क्योंकि मेरे ही अपने भाई, मेरे ही अपनी बहनें लुट रही हैं, मेरे अपने हिंदू भाई जल रहे हैं, तो एक तकलीफ तो होती है। आप ये कह रहे हो ना कि भारत के साथ दोस्ती करनी है। अरे बांग्लादेशियों को एक बात बता दूं कि आपके 2 नेबर हैं, आपके सिर्फ 2 नेबर हैं। एक आपका म्यांमार है जो किसी काम का नहीं है, खुद उसका बेड़ा गर्क हो रखा, और दूसरा इंडिया। और इंडिया के साथ जो आपके बॉर्डर हैं 4000 किलोमीटर से ज्यादा भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर हैं। आज तक तो सिर्फ भारत में यह डर था कि यार बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत के अंदर आ रहे हैं। डर था ना, आज भी है यार, बांग्लादेशी बिना कागज के देखो आ जाते हैं, बिना का। कितनी जनसंख्या है तुम्हारी और हमारी कितनी है? सोचो, तुम्हारी कितनी और हमारी कितनी है? तुम्हारी होगी 18 से 20 करोड़, हमारी 140 करोड़ है। जिस दिन यहां से लोग वहां की तरफ जाना शुरू हो गए, सोचना, मतलब थोड़ा सा सोचो, तसव्वुर करो कि ऐसा हो गया कि ठीक है, भारत ने अपने लोगों को, हमारे यहां भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने अपने लोगों को बोला कि जाओ तुम बांग्लादेश में घेरना शुरू करो यार, जाओ जाओ। हम लोग पूरे साल 10 साल 20 साल लोगों को भेज सकते हैं और बांग्लादेश की आबादी से 6-7 गुना ज्यादा भारत की आबादी है, तुम रोक नहीं पाओगे। लेकिन फिर वही बात कि साहब हमें शरिया नाफिज करना है, लेकिन भारत के साथ दोस्ती